आज हम बात कर रहे हैं कनाडा स्टडी वीज़ा की। बेसिकली क्या है, रोज नए रूल चेंज हो रहे हैं। चाहे आप वर्क वीज़ा पे जा रहे हो, चाहे आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हो, चाहे परमानेंट रेजिडेंसी पे जा रहे हो, तो अब वो चीज़ें इतनी ईजी नहीं रही। हम बात करेंगे सिर्फ स्टडी वीज़ा की। अगर स्टूडेंट वीज़ा पे आप जा रहे हो तो आपको पहले से प्लान करके जाना कि फ्यूचर में परमानेंट रेजिडेंसी होगी कैसे। ये नहीं कि पेरेंट्स के आपने लाखों रुपए लगा दिए और आप स्टडी के बाद, आप वर्क वीज़ा के बाद आपको वापिस आना पड़ रहा है। यानी कि प्रोग्राम आपका बड़ा ज़्यादा असर करेगा इस चीज़ के लिए, और एक सही प्लान आपको तभी वीज़ा भी आएगा और फ्यूचर में परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ भी जा सकते हैं। इसके ऊपर बात करेंगे, लेटेस्ट क्या चेंजेस आए हैं। वेलकम टू हाइक वीज़ा कंसल्टेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो, इसको सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। स्टार्ट करते हैं। इन्होंने सबसे पहला रूल क्या चेंज किया है परमानेंट रेजिडेंसी को लेके, ये बार बार हम बात करते हैं। 2025 के लिए इनका टारगेट है 3,95,000 लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी देनी है। 2026 में इन्होंने 3,80,000 लोगों को देनी है परमानेंट रेजिडेंसी, और 2027 के अंदर इन्होंने 3,65,000 लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी देनी है। पर है क्या है, इन्होंने 2020 से लेके 23 के बीच में इतने ज्यादा लोगों को वीजा दे दिया कि अब वहां पे टेम्पररी लोग ज्यादा है और परमानेंट रेजिडेंसी इन्होंने कट कर दिया काफी ज्यादा। तो कंपटीशन बढ़ जाएगा परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। बड़े लिमिटेड लोगों को, और जो स्टूडेंट या जो भी इंप्लॉई है अगर अच्छा प्लान नहीं बनाएगा तो उसको 100% वापिस आना पड़ेगा। काफी सारे लोगों को वापिस आने का चांस होगा अगर उन्होंने सही प्लानिंग और टाइम पे प्लानिंग नहीं अपनी की। इन्होंने एक और चीज बोली है स्पेशली। अब पहले क्या था कि जब स्पाउस की एप्लीकेशन लगती थी तब उसको वर्क वीजा मिलता ही मिलता था, ओपन वर्क परमिट एप्लीकेशन लगती थी। अब इन्होंने बोला स्पेसिफिक कुछ फील्ड के अंदर ही वर्क वीजा मिलेगा, यानी कि जो स्पाउस है सबको वर्क परमिट अब नहीं मिलेगा। इन्होंने नई चीज एक बोली है, तो ये आने वाले टाइम में पता लगेगा। इसमें कुछ और चेंज हो रहे हैं। किसी को वहां पे जॉब मिल जाती है, उसके पास स्किल अच्छे हैं, तो उसको कोई इंप्लॉयर स्पॉन्सर कर देता है, तो उससे उसको वहां पे जाके जॉब मिल सकती है। ये आने वाले टाइम में पता लगेगा। अभी इसके बारे में कोई चीज क्लैरिटी नहीं है। अपनी एप्लीकेशन कर रहे हो तो देख के करनी है आपने। कोई यहां से स्टडी वीजा लगा रहा है, उसको पाल लेटर लेना पड़ेगा, यानी कि अटेस्टेशन लेटर। और अगर वहां जाके आपने यूनिवर्सिटी कॉलेज चेंज किया तब फिर लेना पड़ेगा आपको अटेस्टेशन लेटर, और एप्लीकेशन भी दोबारा लगानी पड़ेगी एम्बेसी के अंदर। तो इसमें काफी कुछ चेंज आया इस चीज में। तो यानी कि आप अपनी एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपको बड़ी ध्यान से एप्लीकेशन को करना है, और ताकि वहां जाके नौबती ना आए आपको कुछ बदलने की। पहले क्या था, एलएमआई बड़ी इजीली इंप्लॉयर एलएमआई के थ्रू इंप्लॉई को बुला लेते थे। अब ये चीज आसान नहीं रही। वहां पे इंप्लॉयर को ये साबित करना होगा कि ये मेरे को यहां पे लोकल इस टाइप के वर्कर मिल ही नहीं रहे हैं। उसको साबित करने के बाद ही वो एलएमआई इशू हो सकती है, नहीं तो वो बाहर से वर्कर नहीं बुला सकते। अब ये नई चीज लेके आए हैं। यानी कि अगर आप किसी से भी अपना वर्क परमिट लगा रहे हो, किसी भी एजेंट से, तो बड़ा देख के आपको अपनी एप्लीकेशन करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे फ्रॉड एजेंट बैठे हैं, आपसे लाखों रुपए चार्ज कर लेते हैं और आपका लॉस हो सकता है। तो बड़े ध्यान से अपनी एप्लीकेशन को करना है। कई बार क्या होता है, एक कंसल्टेंट को आपने अपनी एप्लीकेशन दी वर्क वीजा की, और वो आपसे पैसा लेके आगे किसी और को दे देता है, और उसके पास भी पैसा नहीं होता वापस करने के लिए। आप सोचोगे कि ऐसे करके वैसे करके मेरे पैसे वापस देंगे, मैंने अकाउंट में डालने, पर हो सकता है उसने आगे किसी को दे दिए हो। तो बड़ी ध्यान से अपनी एप्लीकेशन करनी है वर्क वीजा की। कोई एलएमआई बेस, कोई और ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इन बातों में आपको इतनी जल्दी आने की जरूरत नहीं है। कैनेडियन सेंट्रल बैंक ने एक चीज बोली है कि आप स्टूडेंट वीजा बंद कर रहे हो या जो बाहर से वर्कर बुलाने बंद कर रहे हो, इससे जो इकोनॉमी पे बड़ा जबरदस्त असर पड़ेगा। स्लो डाउन होने का बहुत ज्यादा डर है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो पैसा वहां पे यूनिवर्सिटी के थ्रू और कॉलेजेस के थ्रू जो सरकार को टैक्स मिलता था बहुत बड़ा, उसमें बड़ा ज्यादा कट लगने वाला है। पर लीडर्स को क्या होता है कि उनको देखना होता है कि जनता के हिसाब से चलना होता है। पर जो इतनी बड़ी जो इनकम को जो कट करना कोई इतना आसान नहीं है। कोई स्टूडेंट वीजा की अपनी एप्लीकेशन करेगा तो उसको वीजा का चांस है बहुत ज्यादा, पर एप्लीकेशन को बड़े ध्यान से करनी है। अब सबको वीजा नहीं मिलेगा। अब लास्ट क्या चीज है सारी, लास्ट में यह है कि अपनी एप्लीकेशन करनी है, अपनी फैमिली की आईटीआर, अपनी प्रॉपर 1 साल की फीस, और अपना जीआईसी, और साथ में अगर आप फंड शो करते हो तो ये सही एप्लीकेशन लगाने का तरीका है। आप पीटी की जगह आइलेट्स को प्रेफरेंस दो। अगर आपने अभी आइलेट्स या पीटी में से डिसाइड करना है कि मेरे को कौन सा करना चाहिए मेरे को, अगर आप कनाडा के लिए स्पेशली जा रहे हो तो आप आइलेट्स में 6.5 बैंड और मिनिमम 6 बैंड अगर करते हो तो वो ज़्यादा बेटर है। अगर आपका कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम भी हो सकता है जिसके लिए स्कोर की ज़्यादा की रिक्वायरमेंट हो सकती है, ये आपने देखना है। अगर जो बहुत सारे बच्चे +2 का पेपर अभी दिया, बहुत सारे बच्चों ने, मेडिकल के स्टूडेंट हो सकते हैं, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो सकते हैं, उनको क्या देखना कि मैथ का पेपर अगर उन्होंने मैथ नहीं किया, किसी भी स्टूडेंट ने, मान लो वो नॉन मेडिकल को छोड़ के
यानी कि जो मेडिकल का स्टूडेंट है या कॉमर्स का स्टूडेंट है, बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर मैथ की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप कनाडा जाने का प्लान कर रहे हो और आपको कोई पर्टिकुलर ऐसा प्रोग्राम चाहिए जिसमें मैथ चाहिए, तो आपको एडिशनल मैथ का पेपर भी देना चाहिए, उसको भर देना चाहिए आपको पेपर को, ताकि हम अपने प्रॉपर तैयारी के साथ अपनी एप्लीकेशन को कर सकें। नमस्कार।